everyone, dear students of class 10th. Today we will start exercise 13.2 which is about volume of combinations of solids. तो इससे पहले कि हम इस एक्सरसाइज को शुरू करें हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ये फॉर्मूले जो हैं हमने क्लास 9 में पढ़े हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इनको। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है a raised to the power 3 that is a क्यूब, जहाँ पर कि a क्या है उस क्यूब का एज का लेंथ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच है। डिफरेंस क्या है कि सिलेंडर का फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने का पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालने का फॉर्मूला बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर and that formula is 4/3 pi r cube। और लास्ट हमारे पास है इन केस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर होता है हाफ ऑफ द स्फीयर। ओके, एंड फॉर्मूला फॉर दिस इज 2/3 pi r cube। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे पास। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। So here first question of exercise 13.2 is, आप देख रहे हो मेरे पास NCERT बुक है, इसमें आपका exercise 13.2 गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, सॉलिड क्या बन रहा है हमारे पास कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन स्टैंड है, और दोनों का जो रेडियाई है कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी, दैट रेडियाई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट है कॉन का वो भी किसके इक्वल है, जो कॉन का रेडियस है। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। सबसे पहले हम सॉलिड का सॉलिड शेप बनाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर के ऊपर ये आ गया हमारा कॉन। ओके, इस वाले कॉन में क्या है, ये रेडियस आ गया, और ये रेडियस हेमिस्फीयर का भी आ गया और कॉन का भी, और इसकी जो हाइट है दैट इज आल्सो इक्वल टू इट्स रेडियस। हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ कॉन इज 1 सेंटीमीटर वी हैव गिवन, एंड रेडियस इज आल्सो 1 सेंटीमीटर। We have to find the volume of this solid. सबसे पहले height of cone H is equal to radius of cone R, और radius of cone हमारे पास कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, so it will be 1 centimeter. Also radius of hemisphere that is R is equal to radius of cone that is 1 centimeter. Now volume of solid will be equal to volume of this cone plus volume of this hemisphere.
हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों जो सॉलिड शेप्स हमारे पास जिनको हमने कंबाइन करके एक सॉलिड बनाया है, हम दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस कंप्लीट सॉलिड। सो यहाँ पर आएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना है हमारे पास, इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज हियर 2/3 पाई आर क्यूब, सो इट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज है आर का वैल्यू और एच का वैल्यू और सिमिलर है, तो हम यहाँ पर 1/3 दोनों जगह है, पाई दोनों जगह है, तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ पर बचता है एच प्लस 1/3 बाहर गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2r। ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे, आपने ध्यान से देखा यहाँ पर कि हमने फर्स्ट वाली टर्म से 1/3 पाई आर स्क्वायर को बाहर दिया, अंदर हमारे पास ब्रैकेट रह जाता है सिर्फ h, और प्लस इस वाली टर्म से हमने क्या बाहर लिया है 1/3 pi r square into h plus 2r. We will put here the values of r and h. So 1/3 pi r square is what? 1. So यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा into h का वैल्यू भी हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर प्लस 2 into r का वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 1/3 pi into 1 that is pi, और 1 plus 2 into 1 that is 1 plus 2, so 1/3 pi into 3, फिर से 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो रिजल्ट आ गया that is pi। तो हमने इन टर्म्स ऑफ पाई ही इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, तो पाई और सेंटीमीटर में था तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। ये था सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2। Now question number 2 is for homework. Okay, you have to do this question by yourself. Third question we have given a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हमारे पास एक गुलाब जामुन में जितना सिरप है वो कितना है 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट गुलाब जामुन। आई बात समझ में? अब इसमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, कितना सिरप वहां पर पाया जाएगा इन 45 गुलाब जामुन में। ओके, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है और हर गुलाब जामुन की जो शेप दी है दैट इज लाइक अ cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो लेंथ दी है गुलाब जामुन की 2.8 cm। आपके पास फिगर भी गिवन है आपके बुक में, कुछ ऐसा होगा गुलाब जामुन का शेप, अंदर देख रहे हो आप। हम बना लेते हैं एक शेप को। ऐसे शेप है गुलाब जामुन की। अब इसमें क्या है कि टोटल जो इसकी लेंथ दी है दैट इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। नाउ diameter is given 2.8 cm, so this one is diameter and diameter is given, तो diameter दिया है यहाँ पर, ये cylindrical end हो गया इसका, hemispherical end cylindrical part हो गया, diameter is given 2.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे एक गुलाब जामुन का और उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो क्वेश्चन
हमारी थर्ड है लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन is given 5 centimeter. Okay, and diameter of gulab jamun is equal to 2.8 centimeters. So this is the diameter of gulab jamun, 2.8 centimeters. From here we can find the radius of hemispherical hands, that is R, that is equal to 2.8 upon 2, that is equal to 1.4 सेंटीमीटर. और ये जो रेडियस निकाला है हमने, ये रेडियस हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस भी है. ओके, सो इट इम्प्लाइज रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन से आप रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड ऑफ गुलाब जामुन. 1.4 आ गया. नाउ हाइट ऑफ गुलाब जामुन, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकालेंगे. हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज h इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू जो इसका रेडियस होगा. ओके, दैट इज 2 इंटू 1.4, दैट इज 5 माइनस it will be 2.8 and it will be how much? 2.2. ओके, 2.2 सेंटीमीटर. इस प्रकार से हमारे पास हाइट आ चुका है, रेडियस आ चुका है सिलेंड्रिकल पार्ट का, और रेडियस आ चुका है हेमिस्फेरिकल एंड. नाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कंप्लीट गुलाब जामुन. ओके, वन गुलाब जामुन will be equal to the cylindrical part volume of cylindrical part plus 2 into, क्योंकि यहाँ पर हेमिस्फेरिकल एंड्स 2 है हमारे पास, 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स. ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है हमारे पास, दैट इज 5r² प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड. तो कितना होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सामने लिखा है आपके 2/3 πr³. यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 22/7 into r is here 1.4 into 1.4 because 1.4 whole square is given here into h is here 2.2 plus 2 into 2/3, that is 4/3 into 2/7 into r is here 1.4 cube. इस सब हम कैलकुलेट करेंगे. हम कैलकुलेट करेंगे इसको, हमारे पास 13.55 प्लस 11.49 आ जाएगा. तो इसको हम ऐड करेंगे. तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 24.49 9 plus 5 14 variable 1 14 plus 5 plus 4 9 plus 1 and 0 25.04 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपके पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है.
आपने 45 का वॉल्यूम निकाला है इस प्रकार से, 45 का वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन, तो आप क्या करेंगे 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1। अब इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप निकालेंगे 30% ऑफ दिस रिजल्ट। जो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आता है 30% निकालेंगे, 30% ऑफ जितना भी वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप। तो 30/100 इंटू जो भी वॉल्यूम रहेगा 45 गुलाब जामुन का, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ शुगर सिरप प्रेजेंट इन द 45 गुलाब जामुन। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। Similarly, you can try question number 4 and 5 by yourself, and the remaining question we will discuss in our next video. That's all.